नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं उनके हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग कर्मियों पर सरकार मेहरबान। करीब 50,000 कर्मचारियों को मिलेंगे 5-5 हजार की सहायता राशि। पिथौरागढ़ में सरयू नदी में डूबने से 5 किशोरों की मौत। शादी के बाद बहन को छोड़ने आए थे किशोर। सीएसआर के तहत महिंद्रा ग्रुप ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के साथ किया वर्चुअली संवाद। शिक्षा के क्षेत्र में चौथी रैंकिंग मिलने पर सभी शिक्षकों को दी बधाई। उत्तराखंड में 10,000 से कम हुए कोरोना के एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटों में 513 नए मामले, 22 लोगों की मौत। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड का जो पर्यटन प्रभावित हुआ है कोरोना महामारी से, उसको लेकर। दरअसल कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पर्यटन कारोबार के ऊपर जो डिपेंड रहने वाले कर्मचारी थे या फिर जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक में कल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिस फैसले से ये कहा जा सकता है कि इन पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को, कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने यह फैसला लिया है कि करीब पर्यटन से जुड़े हुए 50,000 कर्मचारियों को सरकार सीधे सहायता राशि देगी। करीब 5,000 की सहायता राशि इन लोगों को दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया कि 2,500 रुपये एक महीने का और 2 महीने में कुल यानी कि 5,000 रुपये सीधे इन 50,000 कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि उनको एक बड़ी राहत मिल सके। तो कैबिनेट की इस बैठक में जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने बताया कि करीब 14 प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को राहत देने का भी था, जिस पर यह फैसला लिया गया है कि 5,000 रुपये सीधे डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो कोविड महामारी से जो पर्यटन कारोबार को नुकसान हुआ है, उसको राहत देने के लिए करीब 28.99 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है। इसके मुताबिक सरकार जो है वो पंजीकृत टूर और एडवेंचर ऑपरेटर, राफ्टिंग गाइडों को प्रति फर्म 10,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से देगी। वीर चंद सिंह गढ़वाली होम स्टे योजना में 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक ऋण लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा राफ्टिंग, एरोस्पोर्ट्स और लाइसेंस नवीनीकरण में छूट दी जाएगी और 500 से अधिक जो बच्चे हैं उनको वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। वो भी फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि जो पर्यटन कारोबारी हैं उनको राहत दी जाएगी। पर्यटन से जुड़े हुए प्रदेश में जो 50,000 कर्मचारी हैं, जो होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनके खातों में 5,000 रुपये की सहायता राशि को सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो ये 5-5 हज़ार की राहत इन लोगों को मिलेगी। जितने भी ढाबे में काम करने वाले और जो पंजीकृत जो जुड़े हुए लोग हैं पर्यटन के कारोबार से, उनके लिए एक राहत की खबर है। तो चलिए बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ से आई एक दुखद खबर की। कल भी हमने आपको इस खबर से रूबरू करवाया था। दरअसल पिथौरागढ़ के सेरा घाट में सरयू नदी में डूबने से 5 किशोरों की मौत हो गई। ये 5 किशोर शादी के बाद अपनी बहन को विदा करने उसके ससुराल गए थे। करीब 8 कुल लोग वहां पर गए थे, जिसके बाद ये लोग सरयू नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन सरयू नदी में डूब जाने से 5 किशोरों की मौत हो गई। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। इन 5 किशोरों के शवों को रेस्क्यू किया गया, नदी से बाहर निकाला गया। 5 की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद इनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिए गए। इन 5 किशोरों की मौत के बाद इनके परिजनों में, इनके घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो 5 किशोर मरे हैं उनकी उम्र 15 साल से और 17 साल के बीच में है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से 2 तो ऐसे थे जो कि अपने घर के इकलौते थे, एक दुल्हन का सगा भाई था, और कुल मिलाकर के ये 5 किशोरों की मौत नदी में डूबने से हो गई। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोविड की इस महामारी में कौन कौन इस लड़ाई को लड़ रहा है, कौन कौन अपना सहयोग दे रहा है। बुधवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में महिंद्रा ग्रुप के हरिद्वार में जो उनका प्लांट है, उसके हेड सत्यवीर सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएसआर फंड के तहत महिंद्रा ग्रुप ने उत्तराखंड सरकार को करीब 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर के दिए हैं, 3 महिंद्रा सुप्रो एम्बुलेंस दी हैं और 1,000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट भी भेंट किया है। इन 3 एम्बुलेंसों में से जो 3 एम्बुलेंस महिंद्रा की तरफ से दी गई हैं, इनमें 2 जनपद हरिद्वार में और 1 नैनीताल में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित किया जाएगा। तो सीएसआर के तहत
महिंद्रा ग्रुप ने उत्तराखंड सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बड़ी सहायता की है, जिसमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, 3 एम्बुलेंस दी है और 1 ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस दौरान महिंद्रा ग्रुप का धन्यवाद भी दिया कि कोविड-19 के समय में उन्होंने जिस तरह से राहत सामग्री दी है उसके लिए वो उनका आभार भी जताते हैं। महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा से भी इस संबंध में उन्होंने बातचीत की है और इससे पहले भी उन्होंने क्योंकि बातचीत की थी और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जो भी मदद महिंद्रा की तरफ से उत्तराखंड को दी जानी है उसके प्रति वो आश्वस्त करते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये भी कहा कि कोविड-19 की इस महामारी में कई स्वयंसेवी संस्थाएं या फिर कई लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रहे हैं और इसी बीच एक सहयोग ये महिंद्रा ग्रुप का भी था, जिन्होंने उत्तराखंड को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, 3 एम्बुलेंस दी हैं, जिनमें से 2 हरिद्वार में तैनात होंगी और 1 नैनीताल में तैनात होगी। इसके अलावा 1 ऑक्सीजन प्लांट भी दिया है, जिसको कि श्रीनगर के बेस अस्पताल में तैनात किया जाएगा। तो बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिक्षकों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस वर्चुअली संवाद में प्रदेश भर की कई जगहों के शिक्षक जुड़े। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नीति आयोग की ओर से जो सतत विकास लक्ष्य सूची जारी की गई थी उसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को 4थी रैंकिंग मिली थी। ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो 4थी रैंकिंग मिलने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने शिक्षकों के साथ वर्चुअली माध्यम से संवाद किया और इस संवाद के दौरान ही जब वो संवाद कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लिए ये बड़ी उपलब्धि की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम 4थे स्थान पर देश भर में आए हैं। सतत विकास लक्ष्य की जो सूची जारी की गई उसमें 4था स्थान उत्तराखंड को मिला है। 17 विभिन्न आयामों को लेकर सूची का निर्धारण किया गया था, जिसमें 2015 और 16 में जहां राज्य को 19वां स्थान मिला था, तो वहीं इस साल राज्य को 4था स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पहले स्थान पर आएगा, ये उम्मीद करते हैं और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और जो बच्चों की पठन पाठन का काम है वो जो उत्तराखंड के शिक्षक हैं वो बेहतर तरीके से उसको करवा रहे हैं। इसके लिए सभी शिक्षकों को मिलकर के उत्तराखंड को टॉप पर लाने के लिए सभी शिक्षकों को मिलकर के काम करना होगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। ये भी कहा कि कोविड काल में पठन पाठन का काम एक क्योंकि चुनौती बन चुका है। साथ ही इस दौरान ये भी कहा गया कि उत्तराखंड के स्कूलों में तमाम तरह की व्यवस्थाओं की पूर्ति की जा रही है और हालांकि कोविड काल में शिक्षा जो है थोड़ी सी प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में शिक्षा सुचारू रूप से चल पाएगी। और जिस सूची में उत्तराखंड इस साल 4थे नंबर पर आया है, हम भी उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर पर आए। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में एक लंबे समय के बाद जो एक्टिव केस की संख्या है वो 10,000 से कम अब हो चुकी है। उत्तराखंड में अब एक्टिव केस की संख्या 9,258 हो चुकी है, जो कि एक राहत की बात प्रदेश के लिए है। पिछले 24 घंटों के अपडेट की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 513 कोरोना के नए मामले सामने आए, 22 लोगों की मौत हुई है और 3088 लोग ठीक हुए हैं। 3088 ठीक होने के बाद जो एक्टिव केस की संख्या है वो 10,000 से नीचे आ चुकी है। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 6.67% है, जबकि रिकवरी परसेंटेज भी बढ़ा 93.41% हुआ है। कुल 3,35,478 कोरोना के केस अभी तक उत्तराखंड में दर्ज किए जा चुके हैं। 6,849 लोगों की प्रदेश में अभी तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान जो तमाम जो जिले हैं वहाँ पर भी कोरोना के केस एक बार फिर से नियंत्रित स्थिति में दिखाई दिए। हालांकि देहरादून में 100 से ऊपर एक बार फिर से मामले गए हैं। 114 केस देहरादून में पिछले 24 घंटों के अंदर सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे कोरोना जो है वो रफ्तार उसकी कम हो रही है और प्रदेश में कोरोना नियंत्रित स्थिति में आ रहा है। ब्लैक फंगस की बात करें तो 335 केस अभी तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिनमें से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक चिंता की बात है। जबकि सिर्फ 18 लोग अभी ब्लैक फंगस से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 208 मामले ऋषिकेश एम्स में है, जहां पर कि 33 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के चलते हो चुकी है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और देखते रहिए संवाद 365। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।